गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 26 और 27 ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए का 99th मेंबर कौन सी कंट्री बन चुकी है, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम के लिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, दैट इज स्पेन। स्पेन ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज इट्स 99th मेंबर और रेटिफिकेशन हैंडओवर कर दिया गया इन न्यू दिल्ली बाय द एम्बेसडर टू ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है, आईएसए की बात करें तो इसको को फाउंड किया था इंडिया ने अलॉन्ग विथ फ्रांस ड्यूरिंग द COP21 मीटिंग इन 2015। बेसिक एम क्या था? सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट को प्रमोट करना, एनर्जी एक्सेस को बढ़ाना, सिक्योरिटी और ट्रांजिशन पे काम करना इन द मेंबर कंट्रीज, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकें। ठीक है, तो अब 99th मेंबर आईएसए का कौन बन चुका है? आंसर है स्पेन। आईएसए का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, आइए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री इज एमिंग टू इम्प्रूव इट्स एनवायरमेंटल इमेज बाय पुटिंग फॉरवर्ड द ओरंगुटान डिप्लोमेसी। कौन सी कंट्री है जिसने की अपनी इन्वायरमेंटल इमेज को इम्प्रूव करने के लिए ओरंगुटान डिप्लोमेसी को रखा है या इसको इनिशिएट किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया कंट्री। और मलेशिया का पर्पस यहाँ पे क्या है? ये अपनी इन्वायरमेंटल इमेज को अपग्रेड करना चाहते हैं थ्रू दिस डिप्लोमेसी, और ये एक तरह की एनिमल डिप्लोमेसी होती है। ठीक है, एनिमल डिप्लोमेसी में क्या होता है? कल्चरली सिग्निफिकेंट या फिर इंडिजिनस एनिमल्स को हम गिव या लेंड करते हैं एज द सिंबल्स ऑफ फ्रेंडशिप और गुडविल बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल आपने पहले भी पढ़े होंगे, जैसे कि चाइना की पांडा डिप्लोमेसी है, ऑस्ट्रेलिया की कोयला डिप्लोमेसी वगैरह, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एथिकल कंसर्न्स इससे अराइज होते हैं क्योंकि एनिमल्स को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं टू फुलफिल द नेशन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि ओरंगुटान डिप्लोमेसी को इनिशिएट किया है मलेशिया ने। माउंट नेमरूथ रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट नेमरूथ कहाँ लाई करता है? तो ये लाई करता है टर्की में। और किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है नासा का, उसने यहाँ पे कैप्चर किया एक अनयूजुअल क्रेटर, जिसकी वजह से थोड़ा सा न्यूज में आ गया था। ठीक है, तो ये जो माउंटेन है ये 9672 फीट टॉल है और ऐसा माना गया कि लास्ट टाइम ये इरप्ट हुआ था 1650 CE में। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें एक अनयूजुअल क्रेटर मिला है, इसी वजह से न्यूज में आ गया था। सिंपली इसकी लोकेशन याद रखिएगा कि माउंट नेमरूथ टर्की में है। रिसेंटली जनरल तो लैम वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट वियतनाम के लिए। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड अ बैन ऑन लाइव शीप एक्सपोर्ट्स बाय सी फ्रॉम 1 मई 2028। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अब बैन कर दिया है किसी भी शीप को आप बाय सी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या कहीं और नहीं ले जा सकते। ठीक है, और ये इंप्लीमेंट हो जाएगा फ्रॉम 1 मई 2028। हाउएवर इसमें छूट कह दी गई है कि आप वाया एयर इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली विलियम लाई चिंग ते हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट ताइवान कंट्री के लिए। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप्स 2024 हेल्ड। पहला एशियन रिले चैंपियनशिप्स 2024 कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड। इंडियन एथलेटिक कंटिजेंट ने इस दौरान 3 मेडल्स जीते हैं एट द इनॉग्रल एशियन रिले चैंपियनशिप्स, जो कि बैंकॉक में हुई थी। यहाँ पे इंडियन टीम ने सिक्योर किया था एक गोल्ड मेडल इन द 4x400 मीटर्स मिक्स्ड रिले। इसी के साथ इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था 3 मिनट्स एंड 14.1 सेकेंड्स का। ठीक है, और इसके अलावा जो मेंस 4x400 मीटर्स रिले टीम थी, इन्होंने एक सिल्वर जीता है। टाइम क्या लगा था? 3 मिनट्स एंड 5.76 सेकेंड्स। ठीक है, और इन सब चीज़ों के अलावा जो वुमेन्स 4x400 मीटर्स की रिले टीम थी, इन्होंने भी एक सिल्वर क्लिंच किया है विद द टाइम ऑफ 3 मिनट्स एंड 33.55 सेकेंड्स। तो 16 कंट्रीज ने इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और आपको याद रखना है कि ये इवेंट क्वालिफायर होती है फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो यहाँ पे जो पहला एशियन रिले चैंपियनशिप्स था 2024 का, ये कहाँ हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में। आइए कुछ चैंपियनशिप्स पे नजर डालते हैं। पहला है चंद्रू जी हु रिसेंटली क्लिंच्ड द WBC इंडिया क्रूजरवेट चैंपियनशिप टाइटल बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। चंद्रू जी बिलोंग करते हैं तमिलनाडु को और हाल ही में इन्होंने क्लिंच किया है WBC इंडिया क्रूजरवेट चैंपियनशिप टाइटल।
Which Indian parathlete created a world record of 55.06 seconds in the women's 400 meters T20 category at the ongoing Para Athletics World Championships 2024 in Kobe, Japan? सबसे पहले इस चैंपियनशिप के लिए वेन्यू याद रखिएगा, ये कहाँ हुई है? कोबे, जापान में। और कौन से इंडिया के पैरा एथलीट हैं जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है? तो आंसर है यहाँ पे दीप्ति जीवान जी। ओके, फिर नेक्स्ट है सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप्स 2024 रिसेंटली कंडक्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये हाल ही में हुई है मुंबई सिटी में। रिसेंटली हु वन द सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? आंसर हो जाएगा सृष्टि खंडागले, इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। जोनाथन क्रिस्टी हु रिसेंटली वन हिज फर्स्ट एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये बिलोंग करते हैं इंडोनेशिया को और इन्होंने जीता है अपना पहला एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। According to a recent report by the Wildlife Institute of India, which state has the maximum number of gangetic dolphins in India? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा स्टेट है जहां पे गैंगेटिक डॉल्फिन सबसे ज्यादा मौजूद है इंडिया में? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 4000 डॉल्फिन्स रहती हैं गंगा में और इसकी ट्रिब्यूटरीज में, जहां पे अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो यूपी में लगभग 2000 गैंगेटिक डॉल्फिन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इन डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूपी सरकार ने डॉल्फिन सैंक्चुरी डिक्लेयर की थी इन चंपाल, जहां पे 111 डॉल्फिन्स को रिकॉर्ड किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसने बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट रेज किया था अबाउट दिस इंडेंजर्ड एनिमल, और नमामि गंगे का इनिशिएटिव था कि जो भी डॉल्फिन पॉपुलेशन है उसको हम स्टेबलाइज और डबल कर सकें बाय द एंड ऑफ 2030, जिससे कि पोल्यूशन कंट्रोल हम इंटीग्रेट कराएं और वेटलैंड कंजर्वेशन को बढ़ावा दें इनको सेव करने के लिए। ठीक है, तो रिवर डॉल्फिन एक ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पेशीज है जो कि ज्यादातर रहते हैं कौन से रिवर्स में? गंगा, यमुना एंड चंबाल में। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन्स मौजूद हैं, बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में। आइए कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है recently which state government launched the DRIMS, that is disaster reporting and information management system in collaboration with UNICEF? तो ये स्टेट गवर्नमेंट है असम, इन्होंने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट करके इस रिपोर्ट को जारी किया था। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज फाइनेंसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी? तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने। According to Global Electricity Review 2024 report, India surpassed which country to become the third largest solar power generator? इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया है और अब इंडिया बन चुकी है थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर कंट्री। ओके, नेक्स्ट है Shallow Aquifer Management Model recently launched in Telangana is a part of which scheme of Ministry of Housing and Urban Affairs? ये जो मॉडल है जिसको हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के किस स्कीम का हिस्सा है? आपको ये बताना है। तो ये जो पायलट मॉडल्स हैं हाल ही में इनको तेलंगाना में लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ अमृत स्कीम, जहाँ पे अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो सैम है बेसिकली एक सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें कि शैलो बोरवेल्स इन्वॉल्व होते हैं ग्राउंड वाटर को पंप और रिचार्ज करने के लिए। ठीक है, पर्पस क्या है? वाटर टेबल्स को रेज करना थ्रू रेनफॉल रिचार्ज। इस इनिशिएटिव को लिंक किया गया है टू द नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिससे कि एक्विफर्स कैरेक्टराइज होते हैं और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान इससे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो शैलो एक्विफर मैनेजमेंट प्लान को हाल ही में लॉन्च किया गया तेलंगाना में एज अ पार्ट ऑफ अमृत स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगली स्लाइड में आइए कुछ योजना या स्कीम देख लेते हैं। पहला है महतारी वंदना योजना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये योजना है छत्तीसगढ़ स्टेट की। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये योजना है हिमाचल प्रदेश की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? आंसर इज यूपी। Recently, which state government announced a special scheme for the laborers and the street vendors named the मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना? ये योजना लॉन्च की थी राजस्थान स्टेट ने और इसके बेनिफिशियरीज थे लेबरर्स और स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह। चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। विच कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा? कौन सी कंट्री है जिसने की रिपोर्ट किया है एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला केस हाल फिलहाल? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया।
इन्होंने रिपोर्ट किया है अपना पहला ह्यूमन H5N1 एवियन फ्लू इन्फेक्शन, और क्योंकि ये केस जो है वो चाइल्ड में डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से कंसर्न्स रेज हो चुके हैं, क्योंकि जो H5N1 है ज़्यादातर ये इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को, ठीक है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो कॉज होता है बिकॉज ऑफ टाइप ए वायरसेस, और ये डिवाइड होते हैं सब टाइप्स में बेस्ड ऑन HA एंड NA प्रोटीन, जैसे कि H5N3 एंड H5N8, ठीक है। तो H5N1 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये ट्रांसमिट होता है बाय द माइग्रेटरी वाइल्ड बर्ड्स, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ वाटर फाउल, ओके, जो कि नेचुरल रिजर्वायर्स हैं, ठीक है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट किया गया है पहला ह्यूमन केस एवियन इन्फ्लुएंजा का। अगली स्लाइड में कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज। पहला है, रिसेंटली विच इंडियन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। तो ये हैं गोपी थोताकुरा, इनके बारे में हमने पहले भी काफी बार चर्चा करी है। ये इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट बन चुके हैं। विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस। दुनिया का पहला 6G डिवाइस अनवील किया है जापान कंट्री ने। रिसेंटली विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर इट्स AI मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंपनी है इन्फोसिस। ये दुनिया की पहली कंपनी हो चुकी है जिसको कि ISO सर्टिफिकेशन मिला है इनके AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। Which bank has recently launched the Pixel Pay, which is India's first virtual credit card? This is HDFC Bank. ठीक है। Recently, which country became the first nation to lose all of its glacier? ये कंट्री है वेनेजुएला। ये पहली कंट्री हो चुकी है पूरी दुनिया में जिसने कि अपने सारे ग्लेशियर्स अब खो दिए हैं। What is the name of Indian origin professor who has been awarded the 2024 Shaw Prize in Astronomy? इसमें से कौन इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं जिनको कि अवार्ड किया गया with 2024 Shaw Prize in Astronomy? This is श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ये एक इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं और इन्होंने रिसीव किया है 2024 का शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी इनके ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द फील्ड, और ये जाने जाते हैं अपनी रिसर्च के लिए ऑन मिली सेकेंड पल्सर्स और इसके अलावा गामा रे बर्स्ट सुपरनोवा वगैरह के लिए, ठीक है। तो इनका जो वर्क है वो बहुत ही वाइब्रेंट है और डेफिनेटली वो कुछ और जो यूनिवर्स की मिस्ट्रीज हैं उनको खोलेगा, तो इसी वजह से इनको ये प्राइज दिया गया। याद रखिएगा इस साल शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी किसको दिया गया है? आंसर है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। आइए अगली स्लाइड में कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देखते हैं। हु हैव बीन नेम्ड एज द लॉरिएट्स ऑफ द 2024 यूनेस्को ग्लर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ये प्राइज हाल ही में दिया गया है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को। फाइन। फिर नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है आलोक शुक्ला को। Recently, who was honored with the World Literary Prize for her contribution to literature by the World Organization of Writers? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ममता जी सागर। Recently, who has been selected for the prestigious John Dirks Prize in Global Health? Answer is Dr. Gagandeep Kyang. Okay. Who won the Abel Prize 2024, sometimes called the Nobel Prize of Mathematics? Answer is Michel Talagrand. फाइन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि एबल प्राइज को किस फील्ड में दिया जाता है? आंसर है मैथमेटिक्स। रिसेंटली वेयर वाज द एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 हेल्ड। ये एक्सरसाइज हाल फिलहाल कहाँ पे हुई है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अटेंड किया इस एक्सरसाइज को ऑन 22 मई, जहां पे इंडिया के साइबर डिफेंस को मजबूत करने की बात की गई है। इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या था? साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना, कोलैबोरेशन को प्रमोट करना और साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स को यूनिफाई करना, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया गया जिससे कि हम इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स को इफेक्टिव तरीके से टैकल कर सकें, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज न्यू दिल्ली। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है, रिसेंटली द 10th वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज was conducted by the forest department of which Indian state? ये हाल ही में कंडक्ट किया है गुजरात ने। एक्सरसाइज तरकश अ ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? एक्सरसाइज तरकश एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है और इसको कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड यूएस। विच टू कंट्रीज रिसेंटली कैरिड आउट द 7th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति? शक्ति होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। फिर नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियन आर्मीज खारगा कॉर्प्स एंड द इंडियन एयरफोर्स हैव कंडक्टेड अ ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है गगन शक्ति 2 इन विच इंडियन स्टेट? इसको कंडक्ट किया गया है कहाँ पे? पंजाब स्टेट में, ठीक है।
फिर लास्ट है डस्ट लेक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। डस्ट लेक होती है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। सागर दावा अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सागर दावा जो कि एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, हाल ही में कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया, आपको ये बताना है। आंसर है ए ऑप्शन सिक्किम, और ये कोइंसाइड करता है विद बुद्धा पूर्णिमा, और बेसिकली ये एक सैक्रेड बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसके थ्रू ये मार्क करते हैं बर्थ, एनलाइटनमेंट और पासिंग ऑफ बुद्धा साक्यमुनि। ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 15th डे ऑफ द 4th मंथ ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट कैलेंडर। ठीक है, तो बुद्धिस्ट जो सिक्किम में है वो प्रेयर्स यहाँ पे ऑफर करते हैं मोनेस्ट्रीज पे जाके, जिससे कि वो इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स को ऑनर कर सकें जो कि रिलेटेड हैं विद द लाइफ ऑफ सिद्धार्थ गौतम एज लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा। सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। हो सकता है आपसे रिलीजियस तौर पे पूछ लिया जाए कि सागा दावा कौन सा रिलीजन वाले लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर है ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, चलिए कुछ फेस्टिवल्स देखेंगे जो न्यूज में आए। पहला है गंगम्मा जत्रा विच इज अ फोक फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। हाल ही में इसको आंध्र प्रदेश में मनाया गया। कूथन टावर फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट हुआ है। थ्रिसूर पूरम अ ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये थ्रिसूर पूरम हाल ही में सेलिब्रेट हुआ है केरला में। सिंह खिलांग फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये हुआ है मेघालय में। और लास्ट है गंगौर फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। गंगौर फेस्टिवल है राजस्थान का। ठीक है, रिसेंटली देयर वाज द 16th मीटिंग ऑफ इंडिया यूके ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड। हाल ही में इंडिया यूके ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म की 16वीं मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट हुई है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, दैट इज बी ऑप्शन। और यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन को, जहां पे इन्होंने इस बात के ऊपर एम्फेसिस डाला कि इंटरनेशनल एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। दोनों ही नेशंस ने अपने असेसमेंट शेयर किए रिगार्डिंग टेररिस्ट थ्रेट, और यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि कॉम्प्रिहेंसिव और सस्टेन्ड काउंटर टेररिज्म मेजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, आंसर है नई दिल्ली। आइए कुछ मीटिंग्स के वेन्यूज देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज होस्टेड द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इन कोची। इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है, इंडिया। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द 3rd एमिनेंट पर्सन्स मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड। ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी ढाका में। रिसेंटली वेयर वॉज द 5th ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड, आंसर इज लद्दाख। रिसेंटली वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। इसके लिए मीटिंग हुई है अस्ताना में। अस्ताना कहाँ है, कजाकिस्तान कंट्री में। रिसेंटली वेयर वॉज द 4th मीटिंग ऑफ इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी ऑन यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक्स ट्रीटी हेल्ड, आंसर इज ओटावा इन द कंट्री ऑफ कैनेडा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर वॉज द इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम इनॉग्रेटेड। हाल ही में ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इनॉग्रेट किया है इंडियन एयरफोर्स इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स टीम को एट द कमांड हॉस्पिटल इन बेंगलुरु सिटी। ये फैसिलिटी इनहेंस करती है इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस टू इट्स पर्सनल एंड फैमिलीज। ठीक है, तो इसमें 24/7 IF हेल्पलाइन नंबर मौजूद है, जिससे कि एक्सपर्ट मेडिकल गाइडेंस ऑफर किया जाएगा और साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट एंश्योर किया जाएगा फॉर इंडियन एयरफोर्स मेंबर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। ठीक है, तो हाल ही में इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम इनॉग्रेट हुआ है बेंगलुरु सिटी में। आइए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशन के क्वेश्चन देखते हैं। पहला है रिसेंटली विच कंट्रीज एम्बेसडर इनॉग्रेटेड द कोहिमा पीस मेमोरियल इन नागालैंड। ये कंट्री है जापान। ठीक है, Recently, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare inaugurated a कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट विच प्लेस। इन्होंने हाल ही में एक कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में। Recently, India's first multi-purpose green hydrogen pilot project was inaugurated in which Indian state? Your answer is Himachal Pradesh. Recently, Indian Coast Guard Aquatic Center has been inaugurated at which place? Indian Coast Guard Aquatic Center inaugurate हो चुका है कहाँ पे, रामेश्वरम में। रामेश्वरम है तमिलनाडु में। Recently, where was the world's first ओम-shaped temple inaugurated? दुनिया का पहला ओम-shaped टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है राजस्थान में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली अब काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको याद दिलाते चलूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं। तो अगर आप में से कोई इनकी PDF चाहता है तो वो जाके उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे।
ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zadsana signing off.